डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर ने भारत के शिया समुदाय में गहरा शोक और आक्रोश पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि खामनेई पर हुए मिसाइल हमले में उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोते की भी मौत हो गई। इस खबर के सामने आते ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लखनऊ के सादतगंज इलाके में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस हमले को कायरतापूर्ण और साजिश करार दिया। लोगों को कहना है कि खामेनेई को निशाना बनाकर न केवल ईरान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस बीच प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावाद ने खामेनेई की मौत पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया। उन्होंने अपील की है कि इन 3 दिनों के दौरान सभी घरों पर काले परचम लहराए जाएं और दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाए। रविवार रात 8 बजे छोटे इमामबाड़े में शोक सभा आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिसके बाद कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए विरोध कार्यक्रमों की घोषणा की है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि लोग काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज करवाएंगे और अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे। संगठन का कहना है कि यह शोक केवल एक नेता की मौत का नहीं बल्कि एक विचारधारा और संघर्ष की विरासत का है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया ये समझ रही है कि खामेनेई को मारकर ईरान को खत्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनके मुताबिक ईरान इसका करारा जवाब देगा। उन्होंने बताया कि रात 8 बजे लखनऊ के इमामबाड़े पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भावनात्मक दृश्य भी सामने आए। कई महिलाएं रोती बिलखती नजर आई। एक महिला प्रदर्शनकारी ने रोते हुए कहा कि खामेनेई को धोखे से मारा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिनकी नस्लों में धोखा है उन्होंने ये वार किया है। महिलाओं ने कहा कि खामेनेई उनके लिए शेर थे और रहेंगे। उनका कहना था कि एक खामेनेई की शहादत से 1000 खामेनेई पैदा होंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। एक अन्य महिला प्रदर्शनकारी ने भी गुस्से और दर्द का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल बातचीत की बातें करते रहे, लेकिन धोखे से हमला कर दिया। उनके मुताबिक खामेनेई ना तो डरे और ना झुके। उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक ताकतों और कुछ मुस्लिम देशों की चुप्पी ने भी इस घटना में भूमिका निभाई। महिला ने कहा कि ये जंग रुकने वाली नहीं है और ट्रंप चाहे जो कर ले, इतनी आसानी से जीत नहीं सकते। एक पुरुष प्रदर्शनकारी ने भी अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पहले बातचीत की पेशकश की जाती है और फिर अचानक हमला किया जाता है। उन्होंने कहा कि खामेनेई कभी छुपे नहीं और आखिरी दम तक डटे रहे। प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि खामेनेई की शहादत के बाद भी उनके विचारधारा और समर्थक संघर्ष जारी रखेंगे। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में भी शोक सभाओं और विरोध कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही हैं। समुदाय के लोगों का कहना है कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि धार्मिक और भावनात्मक मामला है। सुरक्षा एजेंसियां भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। खामेनेई की मौत की खबर ने देश के अन्य हिस्सों में भी शिया समुदाय के बीच हलचल बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर शोक संदेशों और विरोध की पोस्टों की बाढ़ आ गई है। कई संगठनों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर घटना बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं राजनीतिक हलकों में इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा तेज हो गई है और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।